दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो बाबूलाल ने कहा कि युवाओं को ठगने वाली हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत जी इस दहाड़ को सुनिए और तैयार रहिए, क्योंकि वक्त आ गया हिसाब देने का। और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया झूठे वादों का, भ्रष्टाचार का, युवाओं से छल का, पेपर लीक का, आदिवासियों से फरेब का, अनगिनत जुमलों का जवाब देने का वक्त आ गया है। और लिखा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड के बिगड़े हालात जगजाहिर रहे। अगली खबर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा साहिबगंज कॉलेज स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने छात्रावास की स्थिति देखकर जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि यहाँ किसी तरह विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे, विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा तक नहीं है। पीने के लिए शुद्ध पेयजल, कमरा की हालत, बेड आदि कई समस्याओं से यहाँ विद्यार्थी को जूझना पड़ रहा। डॉक्टर आशा लकड़ा ने विद्यार्थी की समस्याओं से अवगत हुए और इस दौरान छात्रों से कहा कि यहाँ बेड के मुताबिक काफी संख्या में विद्यार्थी रहकर किसी तरह से पढ़ाई कर रहे। 250 बेड का छात्रावास है और इसमें करीब 500 विद्यार्थी रह रहे। अगली खबर जामताड़ा में छिनैती कर भाग रहे बदमाशों ने पूर्व मुखिया सहित 2 को मारी गोली, हालत हुई नाजुक। बता दें कि जामताड़ा जिले के करमाताड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सकलपुर मोड़ के पास मदन कट्टा जाने वाले मुख्य सड़क पर छिनैती कर भाग रहे बाइक सवार अपराधियों ने सुबह 5 बजे पूर्व मुखिया समेत 2 लोगों को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हावड़ा मोकामा ट्रेन से एक यात्री जामताड़ा के मदन कट्टा स्टेशन पर उतरा और इसी वक्त बाइक सवार बदमाश उसके सामान को छीनकर भागने लगे। यात्री के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और लोगों को जुटते देख अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में घायल की पहचान देवघर मदन कट्टा निवासी पूर्व मुखिया संजय गुप्ता और हराधन मुर्मू के रूप में की गई है। अगली खबर राज्य की राजधानी रांची में आज मेन रोड में 10 बजे से वाहनों के प्रवेश पर रोक, मुहर्रम के जुलूस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। बता दें कि रांची में निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस को लेकर मेन रोड समेत उसके आसपास के मार्ग में भारी निजी और यात्री वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी और इसको लेकर ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक कई रूट को भी डाइवर्ट किया गया। मुहर्रम पर रांची जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 200 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और पुलिस गश्त के साथ क्यूआरटी भी रहेगी। क्यूआरटी में पुलिस के वरीय अधिकारी रहेंगे। अगली खबर राज्य के बोकारो जिले में बोकारो स्टील प्लांट में क्रेन ऑपरेटर की मौत। बोकारो स्टील प्लांट में रात हादसा हो गया और क्रेन से गिरने की वजह से मजदूर ने दम तोड़ दिया। रात भर हंगामा के बाद सुबह प्रबंधन ने सक्रियता दिखाई और मामला तुल पकड़े उससे पहले ही अनुकंपा नियुक्ति का पत्र तैयार कर लिया गया है। मृतक की पत्नी के नाम का ऑफर लेटर भी थमा दिया गया है और बोकारो स्टील प्लांट में S1 ग्रेड में नौकरी देने की गारंटी दे दी गई है। चास के रामनगर कॉलोनी का रहने वाला शैलेश चंद्रा उर्फ नेपाली CRM 3 में कार्य के दौरान क्रेन से गिर गया था और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। काफी देर के बाद उसका शव मिला है। अगली खबर नीट मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी, ट्रंक से पेपर चोरी करने वाला CBI के हत्थे चढ़ा। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पंकज सिंह उर्फ राजू के रूप में की गई। पंकज सिंह पर आरोप है कि उसने हजारीबाग ट्रंक से नीट के पेपर चोरी किए थे, जिन्हें बाद में लीक कर दिया गया था। पंकज सिंह सिविल इंजीनियर रह चुका है। वहीं राजू पर आरोप है कि उसने लीक पेपर को सर्कुलेट किया था, यानी बांटा था। CBI की टीम ने पंकज सिंह को पटना से गिरफ्तार किया है। वहीं लीक कांड में उसका साथ देने वाले राजू को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर झारखंड सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पीठ सहलाते रहते हैं। विधायक सरयू राय का बड़ा आरोप। भारतीय जन मोर्चा के नेता सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय निजी कार्यक्रम में पाकुड़ पहुंचे और इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पीठ सहलाते रहते हैं। पिछले 4.5 सालों में भाजपा ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ कोई ठोस आरोप पत्र नहीं ला पाए हैं और वहीं राज्य सरकार अच्छे काम को कर नहीं सकती और गलत काम को रोक भी नहीं सकती है। मैं जब इन मुद्दों को उठाता हूं तो उसका समर्थन भाजपा के नेता विधानसभा के भीतर और बाहर नहीं करते हैं। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने दल बदल के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। लोबिन हेम्ब्रम ने अपने लिखित जवाब में बताया कि वह कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा नहीं दिया है।
ज्ञात हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने उनके विरुद्ध झारखंड विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण में शिरकत की थी और लोबिन हेम्ब्रम के विरुद्ध स्पीकर न्यायाधिकरण ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई आरंभ करते हुए उनका लिखित पक्ष मांगा था। अगली खबर की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। 1 महीने में तीसरा दौरा। झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश में कुछ महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हैं और वह पिछले 1 महीने के भीतर तीसरी बार झारखंड आए हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया है और विधानसभा चुनाव में हम इससे भी शानदार परिणाम हासिल करेंगे। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का होगा दमदार प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एक मुलाकात अपनों के साथ कार्यक्रम के तहत निरसा विधानसभा क्षेत्र के कुमार धुबी पहुंचे और जियाउर हुसैन के घर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हालचाल जाना। साथ ही कहा कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का दमदार प्रदर्शन होगा और चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बताया कि कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश के प्रखंड अध्यक्ष के साथ मुलाकात की जा रही है। अगली खबर, प्रेम प्रकाश को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं, अगली सुनवाई सितंबर में। झारखंड में पवार ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आंशिक सुनवाई की गई और इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष जनवरी में प्रेम प्रकाश को बेल देने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद प्रेम प्रकाश ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रेम प्रकाश की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हो रही है और प्रेम प्रकाश अवैध खनन और लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है। अगली खबर की बात करें तो हारे हुए घोड़ों से तैयार होगा जीत का रथ। विधानसभा में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बेचैन बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। हाल ही में हुए चुनाव में 8 लोकसभा सीट पर मिली जीत और 52 विधानसभा सीट पर मिली बढ़त से पार्टी के हौसले बुलंदी पर हैं। झारखंड की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए बीजेपी ने 26% आदिवासी, 16% कुर्मी और 14% दलित के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक में सिंधमारी के लिए जोरदार प्लान तैयार किया है। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व आईपीएस अरुण उरांव और पूर्व सांसद सुनील सोरेन जैसे दिग्गज नेताओं के साथ साथ हालिया लोकसभा चुनाव में हारे अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, गीता कोड़ा, ताला मरांडी और सीता सोरेन जैसे नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। अगली खबर, डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में वीसी के जरिए सभी एसपी के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के एसपी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और बैठक में आने वाले त्योहार मुहर्रम और फिर सावन महीने में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते हुए कई निर्देश दिए। डीजीपी ने बैठक में सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए और वहीं सभी धार्मिक स्थलों की मॉनिटरिंग करने, सांप्रदायिक रूप से ठेस पहुंचाने वाले गाने नहीं बजाए जाने को कहा और इस पर अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा कि बिजली तार की चपेट में आकर कोई दुर्घटना न हो, इस पर विशेष निगरानी रखनी है। साथ ही पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राप्त बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड प्रदेश में झारखंड के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा चौकीदार की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है और सूचना के मुताबिक इन भर्तियों के अंतर्गत जामताड़ा जिले में ग्रामीण चौकीदार के 343 रिक्त पदों पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इन भर्ती के तहत अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 139 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 170 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगली खबर, शारीरिक रूप से बीमार पुलिसकर्मी को झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर से मिलेगी बड़ी राहत। शारीरिक रूप से बीमार पुलिसकर्मी को झारखंड पुलिस सहायता कल्याण कोष से बड़ी सहायता राशि मिलने की उम्मीद है। ऐसे तो राज्य भर के बीमार पुलिसकर्मी के लिए ये अच्छी खबर है। बीमारी में इलाज के दौरान या फिर इलाज में खर्च की गई राशि झारखंड पुलिस सहायता कल्याण कोष से मिल पाएगा और इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। बैठक डीजीपी की अध्यक्षता में होनी है, जिसमें राज्य के कई आला अधिकारी, पुलिस एवं मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल होंगे और बैठक में राज्य भर से जितने भी आवेदन पुलिस कल्याण कोष में आए हैं उस पर सुनवाई की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो भाजपा के निर्वाचन आयोग से मांग, मतदाताओं की अप्रत्याशित वृद्धि की करवाएं जांच।
प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की है और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आंकड़ा उपलब्ध करवाकर मतदाताओं की अप्रत्याशित वृद्धि की जांच करवाने की मांग की। प्रदेश भाजपा की टीम ने विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की अप्रत्याशित वृद्धि के संदर्भ में गहन अध्ययन किया है और इस दौरान टीम ने पाया कि विधानसभा चुनाव 2019 की मतदाता सूची की तुलना में लोकसभा चुनाव 2024 की मतदाता सूची में कई बूथ पर मतदाताओं की संख्या में 20 से 123% की वृद्धि दर्ज की गई है और जो कि चिंताजनक है। अगली खबर हजारीबाग के बड़का गांव में झड़प, पुलिस प्रशासन इलाके में तैनात, हंगामे के बाद काबू में हालात, हुड़दंगियों पर रखी जा रही नजर। हजारीबाग के बड़का गांव महुदी सोनपुरा इलाके में हिंसक झड़प हुई और इस हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल हुए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जानकारी के मुताबिक हंगामा रामनवमी रूट निर्धारण को लेकर धरना दे रहे पक्ष के लोगों और प्रशासन के बीच हुआ है। 2 घंटे से अधिक समय तक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया था और लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और क्षेत्र में जिले के एसपी सहित दूसरे पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मुहर्रम की छुट्टी के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा। ऐसे में इस दिन शेयर मार्केट के 2 एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं होगा और इस बंद से इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी यानी सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरिंग सहित सभी सेगमेंट प्रभावित होंगे और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मॉर्निंग सेशन के लिए बंद रहेगा। हालांकि इवनिंग सेशन के लिए शाम 5 बजे से 11:30 बजे तक फिर से खुलेगा।